किया जा सके, उनको दूसरे साधन सरकार मुहैया कराए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में सड़कों की सफाई, जहां पर सड़कों पर धूल उड़ रही है उस पर जगह जगह पर पानी का छिड़काव हो, या फिर जो पेड़ पौधे सड़कों पर लगाए जाते हैं, ऐसे में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है और उसके बाद सड़कों पर धुएं और धूल की स्थिति जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो सांस के मरीज हैं, जो आंखों से परेशान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये 2 महीने आफत बनकर आते हैं। और ऐसे में जो बूढ़े बुजुर्ग घरों पर रहते हैं, उनको सांस लेने की तकलीफ हो जाती है, अस्थमा जैसी परेशानी हो जाती है, फिर दवाइयाँ तक असरदार नहीं होती। ऐसे में सरकार को करना चाहिए कि इनका उपाय करे और लोगों को राहत देने का काम करे। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन की मार दिल्ली की जनता झेल रही है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लगातार कई दिनों से दिल्ली में AQI लेवल कई इलाकों में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम किया जा सके। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही रेड लाइट ऑन ऑफ पर भी जगह जगह आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स तख्तियाँ लेकर खड़े हुए लोगों को समझाया कि आप अगर रेड लाइट होती है तो गाड़ी बंद कर दीजिए, इससे पॉल्यूशन कम होगा। BS4 गाड़ियों की दिल्ली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं। हर संभव प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिंता का विषय अब इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि दिवाली बहुत नज़दीक है और ऐसे में दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों में अच्छी खासी आतिशबाजी होती है, जिसका असर दिल्ली पर सीधा पड़ता है। दिल्ली में ऐसे में अब सरकार की चिंता का विषय ये भी होगा कि अगर दिवाली पर आसपास के इलाकों से पटाखे दिल्ली में ला करके फोड़े जाते हैं तो ऐसे में इसका असर बहुत ज़्यादा भयावह हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार को कई हिंदू संगठन घेरते हुए भी आए हैं। उनका कहना यह है कि जब भी दिवाली आती है तभी पॉल्यूशन की वजह से वो अपने त्योहारों को सही से नहीं मना पाते हैं। दिवाली पर पटाखों को लेकर के राजनीति भी हमने कई बार देखी है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव में सत्ता से आने से पहले लगातार ये दावे किए जाते थे कि जब भी सत्ता में आएंगे वो पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि दिल्ली में सरकार की तरफ से जो स्मोक टावर लगाए गए थे उस पर लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है और बीजेपी ये कह रही है कि करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना स्मोक टावर काम कर रहे हैं और ना ही सरकार की योजनाओं से पॉल्यूशन कम हो रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर लगातार इस बात की सलाह दे रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर से बाहर न निकाले और अस्थमा के पेशेंट भी घर में रहें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले अगर पॉल्यूशन से बचना है तो। में पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जो अदालतें हैं वो भी चिंता व्यक्त कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार भी लगा दी है और ऐसे में दिल्ली में दम घोटू जहरीली हवा है, इसका सीधा असर दिल्ली वालों पर पड़ रहा है। हमारे साथ वकील साहब है। सर, क्या नाम है आपका? मणिशंकर। तो मुझे बताइए, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन को लेकर के फटकार भी लगाई है, क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग्स हो रही है आपको, क्या महसूस हो रहा है प्रदूषण की वजह से? ये देखिए, कारण कुछ और है और फटकार कुछ और जगह पे लग रही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटाखे बैन कर दिए हैं, जबकि सामने उनके है कि पटाखे जलने से पहले से पॉल्यूशन है यहाँ पे। और जो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जल रही है तो उस पर उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी बोला है कल, मगर पहले से उन्हें एक्शन उस पर लेना चाहिए था। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़ी कर दे रही है, जबकि उन्हें पता है कि मैं जो भी बोलूँगा उसको उन्हें सरकार को मानना पड़ेगा, राज्य सरकार को। और यहाँ पे दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार दोनों एक ही पार्टी की है, जबकि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वो वादा किए थे उस टाइम में, पहले के समय में, कि जब हमारी सरकार पंजाब में बन जाएगी तो हम पॉल्यूशन पे लगाम लगाएंगे, जो पराली का पॉल्यूशन है। और उन्होंने पहले पंजाब को ही दोषी ठहराया था, पंजाब में जो पराली जल रही है, और अब वो कह रहे हैं, अब वो हरियाणा को दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है ये सारे फैक्ट्स। वो भी मीडिया में क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। तो ये उन्हें साफ साफ कहना चाहिए कि इसे अब बंद करिए, है ना। मतलब आपको लगता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई है, अगर ये काम पहले हो जाता तो और ज्यादा बेहतर रहता, इसमें इनिशियल लेना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पिछले साल से ही उनको करना चाहिए था। पिछले साल 4-5 सालों से आप दिल्ली में रहते हैं वकील साहब, तो ये बताइए कि क्या आपको महसूस हो रहा है इस तरह का जो पॉल्यूशन है, आंखों में जलन है, डॉक्टर्स जो चीज़ बता रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, हमें तो बाहर ही रहना है। और जैसे मतलब अभी गाड़ियों पे बैन लगी है तो मेट्रो से जाना पड़ता है और फिर ऑटो लेना पड़ता है, तो पॉल्यूशन सीधे हम पे असर डालता है अभी।
आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जी रहा है। बिल्कुल, और जो गरीब है उनको तो और ज़्यादा हो रहा है। मतलब गरीब को आप और ज़्यादा बीमार करने के लिए ये कर रहे हैं। जो अमीर है वो अपने एयर प्योरीफायर्स लगा के, जज साहब के चैम्बर में लगा रहता है एयर प्योरीफायर, जैसा आप खुद तो एयर प्यूरीफायर में है और पब्लिक जो है पॉल्यूशन में है। पब्लिक धुएं में है। पब्लिक धुएं में है। सर क्या नाम है सर आपका? आनंद दर्शन। आनंद जी क्या कहेंगे, आप तो एडवोकेट हैं और वकील, बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इस पॉल्यूशन के जो विवाद को, इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा है, हर बार होता है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी एयर प्योरीफायर हमेशा रेड पे रहता है, ग्रीन पे मैंने कभी इस सीज़न नहीं देखा कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में दिखा दीजिए। ग्रीन पे क्या, वो येलो पे भी नहीं आता है। ये तब है जब कोर्ट रूम बंद है। और बाहर क्या हालत हो रही है, दिल्ली में जो पराली का प्रदूषण मेन जो आ रहा है, खुद का दिल्ली का भी पॉल्यूशन है, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन जो है पूरे साल भर रहता है। लेकिन जब पराली जलती है तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, हम वकील हैं, वर्दी के अंदर हम भी इंसान हैं, हमें भी उतना ही लगता है और हमें भी वही फील होता है कि आप बोल तो रहे हैं, लेकिन करने को जो कह रहे थे कि पहले वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अब यहाँ पे कह रहे हैं जी हमारी ही सरकार है, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उल्टा लॉकडाउन, ऑड इवन ये सब करके खाना पूर्ति हो रही है, इससे पॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आपको क्या लगता है, दिल्ली के निवासी होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि पॉल्यूशन के लिए क्या कदम महत्वपूर्ण है जो उठाए जाने चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण कदम तो सबसे पहले कूड़ा जलाना, पराली का, ये एक दिन में नहीं होना चाहिए कि भाई सितंबर में एक्टिव होंगे, अक्टूबर में बोलेंगे। आपको थ्रू आउट ईयर चाहिए। पटाखों के बेचने पे नहीं, जलाने पे रोक होनी चाहिए। बेचने पे तो बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी लेके आ रहा है, मिनट नहीं लगता बॉर्डर क्रॉस करने में। दिल्ली, गाजियाबाद, 3 स्टेट्स लग रही हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स लग रही हैं। अगर वहाँ से लेकर आ रहे हैं, उस पर क्या रोक है? जलाने पे क्या रोक है? हर बार होता है जी जलाना नहीं होगा, होता है, इस बार भी होगा। तो तकलीफ महसूस कर पा रहे हैं कुछ आप? बिल्कुल तकलीफ हो रही है। किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, थकावट ज़्यादा हो जाती है। मेरे पेरेंट्स एस्थमेटिक पेशेंट हैं। मेरा 2016 से दिसंबर की छुट्टियां हॉस्पिटल में बीतती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरे घर पे ऑक्सीजन की जो मशीन, कॉन्सनट्रेटर मशीन भी रखी है, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाती है। आप लोगों के लिए होता होगा क्रिसमस छुट्टियां मनाओ, मैं हॉस्पिटल में बैठा होता हूँ, और ये एक नहीं हर साल का हो गया। अब हर साल ये दिक्कत आ रही है। 2016 से तो हो ही रहा है, मैं कर ही रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। वकील हैं, बेहतर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमाम अदालतें भी कह रही हैं और सरकारें आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन ये बात साफ है कि दिल्ली की दमघोटू जहरीली हवा ने दिल्ली की जनता को अपनी जकड़ में ले रखा है। एनसीआर में लगातार आबो हवा खराब हो रही है। ऐसे में एयर क्वालिटी की बात करें जो अपने खतरे के निशान से ऊपर है, और ऐसे में हम गाजियाबाद की जनता से जानते हैं कि पॉल्यूशन को लेकर क्या उनकी राय है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, दम घोटू हवा है, और किस पे क्या समझते हैं आप? काफ़ी स्थिति बेहद ख़राब है। सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, और सुबह शाम तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने लगातार अपील की है कि बुजुर्गों को जो 60 साल से प्लस हैं वो अपने घर पे रहें और लगातार स्वास्थ्य चेकअप कराएं, क्योंकि लगातार आंखें जलन हो रही हैं और कहीं ना कहीं गलों में भी खराश हो रही है। तो इस तरीके से जो फैक्ट्रियों को ग्रैब का नियम लागू करने की बात कही है, उस पर आप क्या समझते हैं? ऐसा दिख तो नहीं रहा है, प्रशासन ने जो भी बातें कही हो, लेकिन धरातल पे ऐसा दिख नहीं रहा। और हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि दूरगामी इसका परिणाम हो। शॉर्ट टर्म में भले ही कुछ प्रशासन के ऐसी हरकत क्रियाकलाप हो जिसकी वजह से कुछ सुधार आया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि इसका कोई अस्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। हर साल सितंबर के बाद ग्रैब का नियम लागू हो जाता है और दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब हो जाती है। तो इसका किस तरीके से स्थायी निवारण हो, और सरकारें आपस में आरोप प्रत्यारोप करती हैं, ऐसे में जनता जो उस पर सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं, तो उसको लेकर सरकार को, जनता को किस तरीके से अपनानी चाहिए नियमों को? सरकार को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अब तो जनता को ही स्वतः लॉकडाउन लगा देना चाहिए। उन्हें अपने घर के अंदर बंद होना चाहिए कि भाई 1 नवंबर से 15 नवंबर तक हमें निकलना नहीं है, या कहीं बाहर चले जाओ, यही समाधान है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर यहाँ की स्थिति बेहद ख़राब हो जाती है, और सरकार से, प्रशासन से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेमानी है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि एनसीआर की आबो हवा ख़राब है, आप गाजियाबाद में रहते हैं, और किस तरीके का ये पॉल्यूशन है, क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? इसमें सबसे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, और ये समझ लीजिए कि सुबह शाम घर से निकलना एक मुश्किल हो गया है। और इसे सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए इसके लिए, जो भी हो। सिर्फ ज़बान ही नहीं, इसमें कुछ एक्शन भी लेना चाहिए।
ऐसे में गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने 2 दिन की बच्चों की जो नर्सरी से लेके 9वीं क्लास के छात्र हैं उनके लिए स्कूलों का अवकाश कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्कूली छात्रों को तो इससे पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, और ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किस तरीके से जो नियमों का पालन करना चाहिए? भाई यही है कि उन्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। सरकार उनको बचाने उनके घर तो आएगी नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें और ख़ुद भी पॉल्यूशन हर तरीके का करने से रोकें। यही इसका हल है। देखिए, और लोग हैं उनसे बात करते हैं कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, खराश हो रही है। ऐसे में हर साल का ये रोना है। कुछ पराली जलाने के कारण एनसीआर की आबो हवा खराब होती है। तो क्या लगता है कि किस तरीके के समाधान सरकार को करने चाहिए? देखो, अगर सरकार चाहेगी तो ये प्रदूषण रोक सकती है। अगर राज्य सरकारें काम करें, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें तो हो सकता है। इसमें मेन रोल है पराली का। अगर पराली जलना रोक सकते हैं तो इस प्रदूषण को रोकने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। पराली होती है, ईख छिलने के बाद ईख की पत्तियां जलती हैं, और दिल्ली एनसीआर को उसका जो है भुगतना पड़ रहा है। सांसों में परेशानी, आँखों में जलन, बच्चों की छुट्टियाँ, ये सब बहुत बड़ी परेशानी है। इसमें सरकार को काम करना चाहिए, और हम सरकार से ये भी ही उम्मीद रखते हैं कि उसमें उनको काम करना। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक राय दी है कि दीपावली के दिन जो एनसीआर में पटाखों की बैन की बात की जाती है, क्यों ना पूरे देश पे पटाखे को बैन कर दिया जाए। इससे आप कैसे? अच्छी बात है, हमें मदद करनी चाहिए सरकार की। हम ही पटाखे चलाते हैं, हम ही बनाते हैं। अगर हमारे इस क्रम से किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी की सांसें नहीं रुक रही, तो हमें करना चाहिए, सब रोकना चाहिए पटाखों के लिए। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये थे लोग जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एनसीआर की जो आबो हवा है वो धम गोटू है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो रहा है। ऐसे में जो कोहरा नुमा जो आपके सड़कों पर आसपास दिखाई देता है, असल में कोहरा नहीं, वो स्मोग है, जिसका एक नया नाम दिया गया था, जो पराली के जलने से एनसीआर के वायुमंडल में फैल जाता है। ऐसे में जब तक ये हवा या बारिश नहीं चलती तो ये कहीं ना कहीं एनसीआर के लोगों में दम घोटू और बीमारियों का कारण बना हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार नगर निगम और प्राधिकरणों के साथ मिलकर एंटी फोगिंग की जा रही है, और साथ में स्प्रे किया जा रहा है वाटर गन से कि जहां पर भी डस्ट पार्टिकल हो उनको ख़त्म किया जाए। ऐसे में ग्रैप का नियम भी एनसीआर में लागू कर दिया गया है। गाजियाबाद में जो भी इतने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको जिलाधिकारी ने ग्रैप के नियम के तहत उन पर रोक लगा दी गई है, और साफ निर्देश दिए गए हैं, अगर आप पूरे नियमों को, एनजीटी के नियमों का पालन करते हैं वायु प्रदूषण को रोकने में, तभी ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसे में नगर निगम के द्वारा जगह जगह स्प्रे किया जा रहा है, पेड़ पौधों को स्प्रे करके कहीं ना कहीं उनको वाटर के जरिए उनके जो पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और साफ सफाई के तौर पर जहां पर भी धूल अधिक उड़ती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है जहां से हैवी वाहन निकलते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं वाटर स्प्रे किया जा रहा है, जिससे कहीं भी डस्ट पार्टिकल को बैठे और उड़ने का उनको मौका ना मिले। क्योंकि एनसीआर में आबो हवा खराब है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, अगर वो जा रहे हैं तो प्रिकॉशन अपनाएं, मास्क लगाएं, और अपने जिस तरीके से आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट हो, और सब्जियों का यूज़ करें, फलों का यूज़ करें। जो भी फल, जो भी सब्जियां आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है उनका सेवन करें। और ऐसे में हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, जिला प्रशासन भी अलर्ट है, और एनसीआर में आप देख सकते हैं, मैं आप दिखाना चाहता हूं, जो इस वक्त धूप आ रही है, अब लगभग ये समय दोपहर का समय है, और आप देख सकते हैं धूप आ रही है। ये धूप में भी कहीं ना कहीं ये धुंध का कहर है, और हालांकि ये नवंबर का महीना है, अमूमन इस महीने में एनसीआर में कोहरा नहीं छाया करता, पर जिस तरीके से स्मोग ये एनसीआर में वातावरण में फैल चुका है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है, और जिस तरीके से इचिंग का शिकार हो रहे हैं, आंखों में इचिंग हो रही है, गले में खराश हो रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को निर्देश दे रहा है, और अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। और साफ
लोगों को निर्देश भी दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का वातावरण को स्वच्छ रखें, कहीं पर भी इस तरीके के वायु प्रदूषण पे रोक लगे। और जैसे कि फैक्ट्रियों में हमने विजुअल में भी आपको दिखाए थे, जहाँ पर कूड़ा जलाया जा रहा था, कूड़े जलाने पर भी जो नगर निगम की टीम है उसने एंटी टास्क फोर्स बनाई है, जिसको लेकर जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से चिमनी से धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण निकलता है, जहाँ पर ये कार्बन जलाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। फिलहाल उन फैक्ट्रियों को साफ निर्देश दिए गए हैं, उन उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि कुछ समय के लिए इसको बंद किया जाए और जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होता तब तक एनसीआर के लोगों को, जनता को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो कहीं ना कहीं ग्रैप के नियम का पालन करें, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को देखें और कम से कम पॉल्यूशन हो, इसको लेकर आपस में माहौल बनाएं कि जिससे कहीं भी अगर कुछ चीज़ करी जाती है उसको लेकर, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी कुछ लोग हैं, ये पार्क है, हम पार्क की तरफ बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं जो अपने घर से निकलते हैं पार्क में आके कि कुछ राहत की सांस लें। और ऐसे में जिस तरीके से हवा है, जो प्रदूषित हवा है, इसमें कहीं ना कहीं जो सांस ली जा रही है वो भी जहरीली है, क्योंकि ये हवा अपने आप में ही प्रदूषित है और जहरीली है। इससे वातावरण में इतने डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में रहें, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो घर से बाहर निकले हैं वो मास्क का यूज़ करें। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वहां की हवा बहुत जहरीली हो गई है। साथ ही हरियाणा, पंजाब और नोएडा जैसे शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ सहित यूपी के 16 जिले भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वायु प्रदूषण को लेकर बैठक कर रहे हैं और साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भी लगातार मीटिंग चल रही है। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से भी अधिक हो चुका है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि दीपावली का भी त्योहार है, ऐसे में लोग पटाखों का भी ज्यादा यूज करते हैं जिससे वायु प्रदूषण खराब होता है। लेकिन आम जनता से जब बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ दीपावली के त्योहार से नहीं बल्कि सड़कों पर चलने वाली डीजल गाड़ियां या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा को और ज्यादा जहरीला कर रहा है। हालांकि इसी टॉपिक पे हम बात करने के लिए राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दीपावली का त्योहार है उसको वो किस तरीके से मनाएंगे और साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है, जो हवा में जहरीली गैसें फैल रही हैं, उसको कैसे रोका जा सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कमलेंद्र वर्मा। कमलेन जी, लगातार आप खबरें देख रहे होंगे कि अगर दिल्ली की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, ऐसे ये शहर है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में दीपावली का भी त्योहार है, क्या लगता है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लखनऊ में भी बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि इसको रोकने के उपाय भी किए जा सकते हैं। जैसे कि अपना ये मोटर से गाड़ियाँ वगैरह हैं, डीजल से गाड़ियाँ हैं, इनसे जो धुआं वगैरह निकलता है उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और दूसरा अपना फैक्ट्रियाँ वगैरह है, उनसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इनको अगर देखा जाए तो कुछ कारगर उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सीएनजी वगैरह का यूज किया जाए अधिकतर, इससे अपना रोका जा सकता है। और बाकी अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसमें भी पटाखा वगैरह से काफ़ी प्रदूषण होने वाला है। इसमें रोकथाम के लिए कम से कम अपना यूज किया जाए, अगर इनको कम चलाया जाए तो उससे कुछ फायदा हो सकता है अपने को। लेकिन अगर बात की जाए वायु प्रदूषण की, आपने कहा इसको रोका जा सकता है, तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी। ये आम आदमी की जिम्मेदारी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए है ना। कोई सरकार इसमें जितना कारगर उपाय कर सकती है, जितना हो सकता है वो कर सकती है। वो अपने हिसाब से तो बहुत सारा कंट्रोल करने के उपाय किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए ही जा रहे हैं। बट अगर आम पब्लिक ऐसा कर लेती है कि अपना रोक सकती है तो उसके लिए और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। सर, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है और जो हवा है वो जहरीली हो रही, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। आपकी क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं? हमारा तरीके से है कि लोग अपने घर के पास पेड़ पौधे लगाया जाए, उससे अपना काम हो सकता है। बाकी तो बाकी से डीजल गाड़ियाँ हैं वो सब बंद करी, ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी पे काम किया जाए। और भी लोग हैं निश्चित तौर पर कि अगर बात की जाए पेड़ों की, तो जाहिर सी बात है कि घर के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, इससे जो हवा है वो कहीं ना कहीं शुद्ध रहती है। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार।
तो जी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ सहित यूपी के 16 जिले प्रभावित हैं। भले ही सरकार बैठक कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्तर है वो बढ़ रहा है। आपका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि अभी दीपावली का माहौल चल रहा है, दीपावली पर्व आने वाला है, इसको लेके पटाखे ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि वैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो चुका है, तो पटाखे कम यूज किया जाए, उसके जगह पे लाइटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, जिससे एयर पोल्यूशन कम हो। और जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं है उसको कम से कम किया जाए। और जो गाड़ियां हैं, एयर ट्रैफिक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो या कार हो उनका प्रयोग किया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि दीपावली में पटाखे जो हैं उनको कहीं ना कहीं कम यूज किया जाए, और साथ ही जो वायु प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां हैं, वो डीजल हो या फिर पेट्रोल की गाड़ियां हो, उनको कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए, ताकि जो सीएनजी गाड़ियां हैं या इलेक्ट्रॉनिक बाइक है या व्हीकल्स हैं, उन पे ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुजीत मौर्य। सुजीत मौर्य जी, लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं, सरकार भी इस पे मंथन कर रही है कि इसको कैसे रोका जाए। आने वाले समय में दीपावली का त्योहार है, आप किस तरीके से दीपावली मनाएंगे? दिवाली में जो है पटाखे थोड़ा कम फोड़े लेकिन थोड़ा कम, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज़ करें, और पटाखे वगैरह फोड़े बट कम फोड़े, और लाइटिंग वगैरह दीप वगैरह जला के दिवाली त्यौहार मनाना चाहिए, और मास्क का यूज़ करें। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, चौराहे पर जब हम पहुंचते हैं सिग्नल रुक जाता है, वहां पर गाड़ियां स्टार्ट खड़ी रहती हैं। क्या वहां पर भी किसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई जब सिग्नल ऑफ हो तो गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए? सिग्नल पे टाइमिंग लगे होते हैं, टाइमर लगे होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए। अगर टाइम कम है तो चालू रखिए, फिर कम ज़्यादा टाइम है तो बंद कर देना चाहिए, और इसके लिए रूल भी बनाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने आम लोगों से बात की है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दीपावली का त्योहार है, लेकिन दीपावली से ही सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो नहीं बढ़ता है। सड़कों पर जो गाड़ियां डीजल वाली चलती हैं उससे बढ़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रोडों की, जो कच्ची रोडें हैं वहां से डस्ट ज़्यादा है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो ठंड का मौसम आ गया है, जो ओस होती है, जो कोहरा होता है, उसकी एक जो लेयर होती है, चादर होती है, वो कहीं ना कहीं हवा को अपनी जगह पे रोक देती है, और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं या गाड़ियों से निकलने वाले धुआं जो होता है वो कहीं ना कहीं हवा में नहीं मिल पाता। इस वजह से उसकी एक चादर रहती है और वो एक जगह सीमित हो जाता है। यही एक वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही बैठक कर तमाम लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हो, लेकिन सरकार के साथ साथ हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको कहीं ना कहीं कम किया जाए, और जो घर है, घर के आसपास एक या दो पेड़ जो है वो लगाने चाहिए। और जो अगर हमें कहीं मार्केट में बाहर जाना है तो ऐसे में अगर हम पैदल जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, यानी कि जो प्रदूषण है, उसको भी कम किया जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भी लगातार वायु प्रदूषण खराब होता चला जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसका आंकड़ा बेहद खराब हो चुका है। राजधानी लखनऊ में भी लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है। ऐसे में हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या मानना है, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली का जो त्योहार है उसको भी बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं, और खासकर दीपावली में पटाखों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं बढ़ने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हम इस समय एक चाय की दुकान पे पहुंचे और यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दीपावली का त्योहार है वो उसको कैसे मनाएंगे, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बढ़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी, लगातार वायु प्रदूषण जो है वो खराब होता चला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो एक्यूआई है वो कहीं ना कहीं घातक हो गया है। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो समस्या हो रही है, और दीपावली का भी त्योहार है, लोग ज्यादा पटाखे यूज करते हैं। आप क्या कहेंगे उन लोगों? हमारा कहना ये है कि गवर्नमेंट को इसको कोई कानून लाना चाहिए जिससे जो है पटाखों पे जो है प्रतिबंध हो, कम से कम जलाए जाएं, और इलेक्ट्रॉनिक पटाखे जो है ले आ जाए मार्केट में। सर, लगातार बात की जा रही है सिर्फ दीपावली की, दीपावली में पटाखे दखते हैं इसलिए वायु प्रदूषण ज्यादा होता है। क्या लगता है कि सिर्फ यही एक वजह है, या फिर दीपावली के साथ साथ तमाम अन्य चीजें हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है? नहीं, दीपावली में तो होता ही होता है प्रदूषण, वो तो हर साल की बात है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत गाड़ियां वगैरह हैं,
उनसे प्रदूषण होता है। और यहाँ जैसे नगर निगम द्वारा जैसे छिड़काव उड़काव हो जाए उससे भी रोकथाम हो सकती है। थोड़ा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आपने सर कहा कि छिड़काव हो जाए तो वायु प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन नगर निगम और जो है वो लगातार ये दावे कर रहा है कि हम ग्राउंड जीरो पर उतरकर छिड़काव कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, इससे जो वायु प्रदूषण है वो कम होगा। ना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई छिड़काव नहीं हो रहा, ना कुछ हो रहा, केवल ये कहने की बातें हैं। केवल इसको रोकथाम के लिए ग्राउंड जीरो पे कोई नहीं आ रहा। अगर ग्राउंड जीरो पे आएंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ समाधान इसका निकलेगा। लेकिन यह है कि विशेषकर दीपावली में थोड़ा सा जो है पटाखों पे जो है थोड़ा प्रतिबंध लगना जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पटाखों पर दीपावली में प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन एक तरफ जिस तरीके से सरकार बैठक कर रही है, वो चाहे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर के साथ हो या फिर नगर निगम के साथ हो, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी है वो ये जरूर दावा कर रहे हैं कच्ची सड़कें हो या फिर अन्य तरीके के जो वायु प्रदूषण फैलाने के साधन उनसे कार्रवाई करते नजर आ रही हो। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। सर, लगता है क्या जो अधिकारी हैं वो सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर इस तरीके के दावे कर रहे हैं? हाँ, नहीं सही कह रहे हो आप। दावा तो यही की तरीके कर रहे हैं। एसी में बैठे हैं, पंखे की हवा खा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ कौन छिड़काव कराता? कभी नहीं हुआ छिड़काव आज तक। कल ये स्कूटी लेके आई थी, दोबारा हमने कहा अंदर गली में कर दो तो लेके भाग गई, पता नहीं कहा। कोई छिड़काव फिड़काव नहीं हो रहा, सब गंदगी फैली हुई है। 50 जो बीमारियां इस समय डेंगू चल रही है तेज, 50 बच्चे बीमार पड़े, अस्पताल में एडमिट है, कोई देखने वाला नहीं, तो पता नहीं। लेकिन सर, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पर हाई कमेटी की बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन राजधानी लखनऊ भी प्रभावित एरिया है। तो लगता है कि आपको कि सरकार को इस पर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? कोई सरकार कुछ करते नहीं, का ठोस कदम क्या उठाएगी का है नहीं कुछ। ठोस कदम सरकार ले निर्णय तो कुछ बने। सरकार उनसे बात करेंगे। सर, दीपावली का त्यौहार है और अक्सर ये कहा जाता है कि जब दीपावली का त्यौहार आता है बच्चे भी पटाखे दगाते हैं, बड़े भी दगाते हैं और ऐसे में वायु जो प्रदूषण है वो खराब हो जाता है। और ठंड का मौसम भी आ चुका है, ठंड में कोहरा पड़ता है, परत जम जाती है, जिसकी वजह से जो एयर की गैस है वो साफ नहीं हो पाती है। क्या लगता है इस बार पटाखा कैसे दगाना चाहिए या इसे बैन? पटाखा वगैरह छोटे पटाखा ला के वो बच्चों को दें, जैसे फुलझड़ी वगैरह वो जलाएं, और बाकी जितने बड़े पटाखा हैं सब पे रोक लगा दें। और रही बात कर्मचारियों की, मतलब कर्मचारी भी है साले तो लुटिया चोर हैं। मतलब बाहर निकलते नहीं, कहीं छिड़काव होगा कुछ नहीं वो यहाँ पे, मतलब कोई काम दावा तो सर नगर निगम कर रहा है कि छिड़काव कर रहे हैं, साफ सफाई बोल रही है। नगर निगम गवर्नमेंट पैसा ले रही है और बस और अयासी कर रही बैठे बैठे आपस में, बाकी कोई काम ही नहीं गवर्नमेंट का। धरातल की जो स्थिति है वो बहुत खराब। हाँ, बहुत खराब है। सब पैसा पैसा। आपने मतलब गाना सुना है, पैसा पैसा करते हो तुम, पैसे पे क्यों मरते हो? तो मतलब गवर्नमेंट जो कर्मचारी है जो पैसे पर मरे जा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं। हम 70 साल के पहुंच गए हैं, जब मैं चलता हूं तो हमारी सांस फूलती है, मतलब ये समझ लीजिए। तो हमारा यही मतलब मानना है, कहना है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो तो एक बेहतर काम कर रही है, लगातार वायु प्रदूषण को लेकर हो या फिर मलेरिया डेंगू को लेकर। मतलब सरकार काम तो कर रही है, मगर खाली लिखा पढ़ी में कर रही है, बाकी चौराहे कोई नहीं दिखाता। हाँ, सब भाग जाते हैं बिल में अपने। हाँ, तो लगता है सर ऐसे लापरवाह लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई। हमने अगर हमार मुख्यमंत्री साथ दे दे सबका सारे जेल में डरवा दी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये हमारे साथ तमाम वो लोग थे जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोकने की बात कर रही हो, डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों को रोकने की बात कर रही हो, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। क्योंकि साफ तौर पर ये जरूर कहा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों का आरोप है कि ग्राउंड जीरो पर ना तो नगर निगम के कर्मचारी पहुंच रहे हैं, ना ही नगर पालिका के कर्मचारी पहुंच रहे हैं, और ना ही अगर बात की जाए
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों का सीधा तौर पे आरोप है कि सिर्फ लिखा पढ़ी की जा रही है, पेपरों पे जो वर्क है वो कंप्लीट किया जा रहा है, एसी कमरों में बैठकर ये जो आदेश है वो पास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है आप लोगों ने आम जनता से जाहिर सी बात है सुनी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से अधिकारी दावा करते हैं वो अधिकारियों को भी निकलकर एसी कमरों से ग्राउंड जीरो पर आना होगा और जो लोगों की समस्या है उसको कहीं ना कहीं दूर करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ अली, जेके न्यूज, लखनऊ।